तो क्या उमर अंकल के मरने के भी इम्कान है? अल्लाह ना करे ऐसा हो। उनकी हालत बहुत नाजुक है। मॉम को ये सब कैसे बताएंगी? मुझे नहीं मालूम जिमर। हम ये बात छुपा नहीं सकते बच्चों। कॉल पर बात हुई तो नहीं बता सकी, यानी बताना नहीं चाह रही थी। वैसे भी समझ नहीं आया कि कैसे कहूँ, और अब भी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। यानी मॉम टूट जाएंगी, पहले ही कंडीशन ठीक नहीं है। हम एक आजमाइश से गुजर रहे हैं, अल्लाह हमारा अंजाम अच्छा करे। मेहते कॉल नहीं उठा रहा है। क्या मैं उसके पास चली जाऊँ? उसे जरूरत होगी। क्या अस्पताल जाओगी? बेटा इस वक्त पूरा खानदान वहाँ मौजूद होगा। कहीं जाने और कहीं ना जाने के भी आदाब और उसूल होते हैं, सोच समझ के जाओ। खुशामदीद जैनब साहिबा। कैसी हो सवेरा? ठीक हूँ। खैरियत तो है, उकताई हुई लग रही हो। नहीं तो, बल्कि दुआ आई हुई है, और जवेरिया को भी अपने साथ लाई है। अच्छा, दुआ आई है? दुआ तुमने तो खुश कर दिया आके। अरे मेरी जान, मेरी शहजादी, वेलकम। नानी के पास आई है मेरी गुड़िया। कैसी हो मेरी जान? ठीक हो? शुक्रिया। मैं जवेरिया को ले जाती हूँ। यहीं पे रहने दो। सवेरा पर ले जाए इसे। मॉम प्लीज यहाँ बैठिए ना। क्या बात है दुआ? सब ठीक है? एलिफ का फिर कोई मसला हुआ है? अल्लाह ना करे। बताए ना क्या हुआ है। उमर अंकल, उनकी तबीयत बहुत खराब है, सर्जरी हो रही है। क्या हो गया उसे? कैसी सर्जरी? कोई कुछ बता क्यों नहीं रहा मुझे? मॉम, उनकी तबीयत बहुत खराब थी। उनके दिमाग में कोई मसला हुआ था, और सर्जरी में भी बहुत खतरा बताया डॉक्टर्स ने। कैसा खतरा? कितनी देर चलेगी सर्जरी उसकी? आखिर उससे क्या हुआ है? कोई तो बताओ ना मुझे। बेटी, उसकी हालत बहुत संगीन है। सर्जरी में कुछ भी हो सकता है, डॉक्टर ने कहा है। इंशाअल्लाह हमें बहुत जल्द अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। कुछ बुरा होता तो डॉक्टर्स बता चुके होते। अरे उमर एक मजबूत आदमी है, खुदा के लिए यूं हिम्मत ना हारो। मैंने हाफिजा मलाहत को भी खबर दे दी है। अच्छा। वो 40 जगहों पर खत्मुल कुरान करवा रहे हैं। इंशाल्लाह खैरियत से होगा ऑपरेशन। हर तरफ दुआएं मांगी जा रही हैं। ऐसा ही होगा भाभी, ऐसा ही होगा। अल्लाह बेहतर करेगा। मैं अकेले इंतजार नहीं कर सकी और आपको अकेला भी नहीं छोड़ सकती थी। उमर कैसा है? उसकी कोई खबर है क्या? अभी कुछ पता नहीं। तुम हमारे पीछे यहाँ भी आ गई बेशरम औरत। कब पीछा छोड़ोगी हमारा? ये ऐसी बातें करने की जगह नहीं है। खुदारा फजूल बातें मत करें। दफा हो जाओ यहाँ से। मरियम बेगम, मैं यहाँ अप्पू के लिए आई हूँ, उसको सपोर्ट करने के लिए। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारी जान ले लूंगा। असलान, छोड़ो इसे, रोको मत। इसकी ताकत तो वैसे भी हम जैसी औरतों पर ही चलती है। आने तो इसे बोलने दो क्या कहना चाहता है।
हीरो बनता है बिला वजह। भाड़ में जाओ। बस करो, छोड़ दो। साला गैरत नहीं है, मुंह उठाकर यहाँ चली आई तुम। किस कदर बेगैरत औरत हो, जरा सी भी शर्म नहीं है। असलान, अल्लाह के वास्ते ये हॉस्पिटल है। छोड़ो असलान, यार मुझे। संभालो खुद को। असलान बस करो, बहुत हुआ। आसान, बस बहुत हो गया, रहने दो, ये जगह नहीं दफा है। हो जाओ, आखिर यहाँ आई ही क्यों तुम? बस कर दो। दफा हो जाओ यहाँ से, हद में रहो वरना मैं तुम्हें सीधा कर दूंगा। कैसे घूर रही है मुझे। असलान, ये तमाशा करने की जगह नहीं है। ठीक है, ठीक है, खत्म करो। गैरत। आओ उधर चलते हैं। देख लिया ना अपने बाबा को तुम लोगों ने। यहाँ उम्र जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है और वो उस औरत के नखरे उठा रहे हैं। अल्लाह गारत करे उनको। देखा आपने इन लोगों को? मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए आई थी ताकि आप इन लोगों के बीच अकेले ना रह सके। और इनको देखो जरा, मुझे देखते ही हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ सब परेशान हैं बहुत। मुझे दूसरों की कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो सिर्फ आपकी परवाह है। आपका भाई किस हालत में है और इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं। प्लीज तुम बुरा मत मानो। ठीक है, मुझे इनकी कोई परवाह नहीं है। आप कैसे हैं, ठीक है ना? उमर ठीक हो जाए तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। अप्पू, ये लोग यहाँ मुझे रुकने नहीं देंगे। आपने देख ही लिया है, पर मैं रुकना चाहती थी। मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान हो। अभी के लिए मुझे भूल जाए। मैंने सब कुछ दांव पर लगाया है। मेरी पहली तरजीह उमर की सेहत और आप है। थैंक यू सो मच। मैं जरा जाकर देखता हूँ। एलिफ, तुम ठीक हो? ठीक हूँ यार। और कुछ देर यहाँ बैठकर बात करते हैं। ठीक है। बताइए मेरे बाबा की हालत कैसी है? ऑपरेशन हमारी तवक्को से बेहतर रहा। या खुदा तेरा शुक्र है। खुदा का शुक्र। शुक्र है मेरे परवरदिगार। उनकी हालत अब बेहतर है। ये एक मुश्किल ऑपरेशन था, इसलिए चंद दिनों के लिए हम उन्हें बेहोश रखेंगे और यही बेहतर है। डॉक्टर, क्या वो खतरे से बाहर है? ये कहना कब्ल वक्त होगा। फिलहाल हम उन्हें कुछ दिनों के लिए बेहोश रखेंगे और उन्हें होश में लाने के बाद कुछ टेस्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद ही कंडीशन का पता चलेगा। इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। आप लोग उनके लिए दुआ करें। आपका शुक्रिया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है लैला। जी भाभी, अच्छी बात है। यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। खामखा रश मत लगाओ यहाँ पर। सब लोग घर जाओ, मैं हूँ यहाँ, बताता रहूंगा तुम्हें। मैं यहीं रुकूंगा। बेटा, तुम भी बहुत थक गए होगे, चलो हमारे साथ घर चलो। देखो, अभी तुम अपने बाबा से मिल नहीं सकते, यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं। चलो हमारे साथ। सुना नहीं आपने? यहीं रुकूंगा, जिद मत करें मुझसे। ठीक है, ये मेरे साथ रहेगा, तुम लोग जाओ। चलो चलते हैं। सुनो जुलकर, तुम यहीं रहो बेटा। अब्दुल्ला साहब का ख्याल रखना। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे। उन्हें शुगर और ब्लड प्रेशर है। अरे अम्मी, इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उन्हीं की फिक्र कर रही हैं। बस मैंने जो कहा है तुम वही करना और उनका ख्याल रखना। ठीक है, आप फिक्र ना करें। वो ठीक हो जाएगा। रोहान, उमर चाचा का ऑपरेशन मुकम्मल हो गया, वो संभल गए हैं। उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में रखेंगे। आखिरकार उम्र का ऑपरेशन खत्म हुआ, हालत अब बेहतर है। तो अब वो बेहतर है ना? हाँ बिल्कुल एलिफ, अल्लाह का शुक्र है। रोहान का फोन है। हाँ रोहान, बोलो। उम्र का ऑपरेशन हो गया है। ओह, ये तो अच्छी खबर है। कैसा है अब्बू, ठीक है? उन्हें चंद दिन बेहोश रखेंगे, हालत अब बेहतर है। ठीक है रोहान, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। एक रिक्वेस्ट है तुमसे, उसकी तबीयत मुझे बताते रहना। जी, फिक्र न करें आप, फिर बात होगी। उसकी आवाज कैसी लग रही थी? बहुत खराब। क्या बेबसी है, मैं अपने घर भी नहीं जा सकती हूँ, हद है। सच कहूँ तो ये रूठने वाली बात अब खत्म हो जानी चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है मेरे नजदीक। अच्छी खबर है, उमर ठीक है अब। शुक्र है खुदा का, अल्लाह ने उसे उसके बेटे के लिए बचा लिया। कसम से मेरी जान में तो जान आ गई ये सुनकर। सच में मेरी भी। अल्लाह करे ऑपरेशन के बाद बस वो जल्दी से ठीक हो जाए। मॉम, आप उन्हें देखने हॉस्पिटल नहीं जाएंगी? दुआ में जाना चाहती हूँ, लेकिन
अब उसकी जिंदगी में कोई और भी है, इसलिए मेरे लिए वहाँ जाना मुनासिब नहीं होगा। मॉम अगर है भी तो क्या हुआ? ज़ैनब ठीक कह रही है, अभी जाएगी तो देख भी नहीं पाएगी, बाद में भी जा सकती है। यानी वैसे पहले ही एलिफ की वजह से काफी तनाव में हो, इसके जाने से मजीद मसाइल ना पैदा हो जाएं। यही बात है।